नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई अपना नाम और यहाँ की लोकेशन के बारे में बताओ। मेरा नाम कुलदीप सिंधु, मेरा गांव नड़ोई, तहसील सिवानी, जिला भिवानी। और हिसार से हम 30 किलोमीटर नज़दीक पड़ते हैं। जिला हमारा थोड़ा दूर है, 70 किलोमीटर है। जी। हाँ जी। तो देसी गाय से कब से जुड़े हुए हो? देसी गाय से मेरे को लगभग होगी 2.5 साल के करीब होगी। अच्छा। हाँ जी। तो आप पहले क्या करते थे? पहले मेरा ईंट भट्ठा है, शोर है सामने जी। अच्छा, यहीं पे हाँ पास में हाँ, वो वो पीछे है। हाँ, मेरा ईंट भट्ठा है। अच्छा, वो सफेद हाँ रंग का कर हाँ रखा है वो हाँ वाला ईंट हाँ, भट्ठा है। ईंट भट्ठा है। तो ईंट भट्ठा कितने साल से चला रहे हैं? ईंट भट्ठा मैं 16 साल से चलाऊँ। उसके अलावा और भी कुछ काम किया है आपने अभी? हाँ, हमारी जमींदारा है, पहले ठेकेदारी ठुकदुरी पे करता, और काम भी अच्छा, कई करे। ठेकेदारी भी करते हाँ थे, हाँ, जमींदारा भी है, जमींदारा भी है। ईंट भट्ठा भी है, हाँ 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 और उसके बाद आप गौपालन में आए हो। हाँ, बस गौ पालन घर खातर लेके आए थे। हम्म। फिर थोड़ी और गऊ और बढ़ा ली, तो इनका नाम नूम लेके बोलना अच्छी लग गए, थोड़ी बच्चों जैसी होगी ये, हाँ, तो इनसे जैसे थोड़ा कि प्यार एक ज़्यादा और हो आ गया। गई आपके बगल हाँ, में। और आ जाऊंगी ये। हाँ, अभी मैं बोलूँगा तो सारी आ जाऊंगी, थोड़ी देर में अच्छा। मन घेर लेंगी। तो और अभी आपके पास कुल टोटल कितनी गौ माताएं हैं? मेरे पास ये अभी 20 एक के लगभग है। छोटे बड़े सब हाँ, मिलाकर 20 20 के हैं, अब ये लगभग सब हैं। ब्याने वाली हैं। हाँ हाँ। तो अभी ये और ब्याऊंगी तो अब और हो जाऊंगी। अच्छा। अब सब बच्चा तो देने वाली पीछे है। हम देख रहे हैं आपका एक नंदी है। हाँ, वो नंदी है पीछे तो कन। उधर ही आइए एक हाँ, नंदी की तरफ। कन्हैया है। काफी अच्छी हाइट लेंथ का हाँ हाँ, नंदी है। ये भावनगर ब्लड लाइन का है। अच्छा जी। हाँ, इसका नाम कन्हैया। इसका नाम कन्हैया। हाँ हाँ। इसका फादर सारंग, इसकी माँ गंगा। और ये सारंग जो मंदिर था प्रदीप बापू है ना, उसी का बेटा है। उसके पास अर्जुन होया करता। अच्छा। अर्जुन का पोता है। अर्जुन का पोता है। हाँ, इसका बाप तो का। काफी अच्छी हाइट लेंथ है इसकी, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो कब लिया है टेस्टिकल आपने ये? वगैरह भी देख लो हैं। ये हमने अभी पीछे ये 1 साल से। एक साल हाँ, से? हमारे आई कोई दिक्कत आई, हाँ तब हाँ। हमने फिर ये लिया था। ये जो अच्छा। हाँ, गुजरात से जूनागढ़ जिले से लिया था। अच्छा। हाँ हाँ तो कितने रुपए में खरीदा ये बताना चाहेंगे एक बार? हाँ, ये वहाँ पर मैंने 7.5 लाख रुपए में परचेज किया, 7,51,000 रुपये, और उसमें परचेज वहाँ किया पर था। 7,51,000 हाँ में परचेज किया, हाँ उसके हाँ बाद यहाँ पर लेके आए। हाँ, फिर वहाँ तो से यहाँ यहाँ पर लेके। लाना भी बहुत महंगा पड़ गया हाँ, होगा। महंगा 90,000 रुपये गाड़ी का किराया लग गया। हाँ हाँ। तो उसके साथ 1-2 गौ माता और ले आई, हाँ हाँ। और ये लेके आए थे एआई के लिए। हाँ हाँ। इसमें दिक्कत आती है गिर में। अच्छा, ये हाँ, को एआई सही बहुत कम नहीं मानती मानती है, है। बहुत कम मानती है। अच्छा, हमारे ये होता डॉक्टरों है। को यहाँ की कुछ ज्ञान वगैरह नहीं है, हाँ हाँ। इसलिए फिर आखिरी में लेके आना पड़ा। और ये साइलेंट हिट में आती है, इसलिए नंदी इसको पकड़ता है, ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ, तो और जैसे कि शांत होती है। गाय का दूध अमृत के समान बताया जाता है। हाँ, बिल्कुल अमृत के तो समान होता है। इतनी गायों का दूध आप कहाँ क्या करते हो? बस अपना बिलोना है, अपना बिलो लें गाय का दूध, और हम्म। घी सेल कर दें, और कुछ बोल कर। अच्छा, सिर्फ घी घी सेल घी करते सेल हो, करते हैं आप बस। दूध अब सेल नहीं करते हो? दूध नहीं सेल करते हैं, बस अपना घी। दूध सेल करने के लिए एक आदमी रखें, फिर बड़ा शहर जाके पकड़ना पड़ा, वहाँ मार्केटिंग करनी पड़े। तो उसके लिए बस अपना घी हो जाओ। और घी की लोग क्यों बहुत डिमांड है, तो घी सेल करने। और तो लोग घी किस रेट में बिक जाता है? घी हम 2,500 रुपये लीटर में दे रहे हैं, और प्लस कोरियर चार्ज ले रहे हैं। 2,500 रुपये तो हमें चाहिए, हाँ और हाँ। कोरियर चार्ज ले रहे हैं, लीटर का रेट है ये। तो अच्छा। हमारे पास बहुत है, गाय बहुत है, घी तो हमारे पास है नहीं, एडवांस लोगों की बुकिंग है अच्छा, शुरू। एडवांस बुकिंग रहती है। हाँ, पहले तो शुरू में तो दिक्कत थी, उसके बाद में कोई जिसको पता चल गया, जिसने खा लिया, उसके बाद में कोई दिक्कत होनी। इतना घी भी लोगों को दे कौन पाऊँ, गाय कम है। तो आपके पास कितने लीटर तक की गाय है? हमारा तो गाय 12 लीटर से शुरू हो गया, 18, 19, 20 लीटर तक की गाय है। और जो ये आपका नंदी है कन्हैया, हाँ हाँ, इसकी माँ का और पिताजी का क्या रिकॉर्ड रहा है? इसकी माँ का रिकॉर्ड एक टाइम का 14 लीटर का है। एक टाइम का 14 लीटर, 28 14, लीटर तक का? हाँ 28 लीटर तक का इसका, उन्होंने गुजरात वालों ने बताया है। हाँ। और है भी इसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, सुंदर है, हाइट हाँ। बॉडी है पूरी है, कितनी लेंथ है, कितनी मेरे सिर से भी ऊंची हाइट है। जी जी। पूरा गल कम्बल, और ये पूरी जो चाहिए वो चीज़ सारी इसमें गुण है इस। अच्छा। और तो जैसे कि बछिया हैं, हाँ, तो आगे की कितने दिन में कराते हैं? आगे की तो जैसे क्रॉस, हाँ। क्रॉस तो ब्याने के बाद में, या छोटी बच्चियां है, छोटी वो कितनी बच्ची एज तो, की हो जाती है तब आप क्रॉस करवाते हो? छोटी बच्ची को तो खिलाने पिलाने पर बात है। हाँ हाँ। ये मेरी ये बच्ची है, अभी ये मेरी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ, ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है, ये मेरे ख्याल में कितनी एज की है? ये है 22 एक महीनों की करीब।
अच्छा 22 महीने की। हाँ 22 महीने 3 हमें महीने सुना है प्रेग्नेंट कि है। देसी गाय लगभग 3 साल में ब्याती है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है। जो हाँ हाँ बढ़िया उसको एक टीट्स का भी अगर हम दूध पिलाते रहेंगे ना हाँ हाँ। तो बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत बढ़िया ग्रोथ पूरी लेके। हम्म, और इसमें तो हमें पता कौन चला, नहीं तो हम इसको वैसे हीट में और ने कौन लें और 6 महीना इसने इसकी बॉडी पूरी बड़ी हो जाए। तो इसलिए नंदी के साथ रही, पता कौन चला वो क्रॉस होगी तो माँ होगी भाई, क्या दिक्कत है। तो जब आपने शुरुआत की थी गाय पालन की, हाँ हाँ, तो कितनी गायों से शुरुआत की? पहले तो मेरे पास 3 ही गाय थी, 3 ये बच्चियाँ लेके आया था। 3 गाय और 3 बच्चे लेके हाँ आए आप? 3 बच्चियाँ, फिर मैं और ले आया था 5-6 गाय और ले आया। अच्छा। और ये नंदी महाराज ले आया और इनके बच्चे बुच्चे हो गए। हाँ हाँ। तो अब ये बढ़ते बढ़ते होने लग रहे हैं, अभी इसका और ब्यात पड़ेगा, उसके बाद में और हो जाओगे बच्चे बुच्चे। तो और तो जो गाय लेके आए हो वो लगभग किस रेट में लेके आए आप? हमारी गाय लगभग 2 लाख के रेंज के 2 लाख के आसपास का सभी यही है। हाँ। अच्छा। क्यों नए नए जाते हैं तो वहाँ पर नए आदमी के लिए गुजराती थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे लिए कुछ महंगा भी होता है उधर हाँ हाँ जाने के बाद में, किसी और हाँ, स्टेट जैसे में बाहर से जाएगा आए हैं तो हाँ वो। उसके लिए महंगा भी हो जाता है, आदमी उसको काटने की सोचता है। हाँ हाँ। लेकिन मैंने चलो मैं महंगा तो एक बार आ जाएगा, लेकिन ब्रीड हाथ में आनी चाहिए। ब्रीड हाथ में आ गई, ये बच्ची है जैसे ये अपनी बच्ची ले आई तो उसी दिन ये सस्ती होगी। ये महंगी तो एक बार लेके आए तो 12 महीने के लिए है, अगर इसकी बेटी और आ गई तो ये आधे रेट में होगी। ये गाय मैं तो बस जो अपनी हरियाणा नस्ल की गाय लंबे टाइम दूध नहीं देती है और वो थोड़ा कूदती है, लात वूत मारती है और मारती है, इसी तरह थार पार में कर में भी यही दिक्कत है। और साहिवाल है, साहिवाल का जो कुछ पीछे का जो हिस्सा मानते हैं ना, जो होल्स्टर गाय होती है ना उस तरह का होता है। अच्छा। ठीक है जी, तो इसलिए साहिवाल की थुई भी छोटी होती है, तो इसलिए साहिवाल में जाने का मन कौन करा। ये शांत गाय है, 23 से 24 किलो दूध में 1 किलो घी आएगा। अच्छा, तो आपकी जैसे कि 20-22 लीटर दूध दे रही हैं। हाँ हाँ, तो वो तो हर रोज एक किलो घी निकाल दे रही हैं ना 1 किलो तो कहाँ से निकालेगी जी। हाँ। 1 किलो कहाँ से निकालेगी, जो गाय 18 लीटर 20 लीटर दे रही है तो उसका बछड़ी भी तो दूध पी रही है 1 टीट का। हाँ हाँ। अच्छा। बछड़ी भी तो पी लिया ना उसका 18। हाँ 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 हाँ। जो काट रही तो वो भी तो पीगी, उसके बाद में कम दे रही है। जी जी। हाँ, तो अभी आपके पास दूध की कितनी गाय हैं? दूध वाली तो अभी मेरे पास तो 6 ही गाय हैं, अभी ये बस सारी ब्याने वाली हैं तो ड्राई पर है सारी। अच्छा। हाँ, तो अभी की लगभग कितना दूध हो जाता है आपका? अभी तो हमारा कोई बस 50-60 किलो दूध है, बस कम अच्छा। दूध है। जब पीक पे होती हैं आपकी गाय हाँ तो काफी दूध होता है। हाँ, जब तो फिर लस्सी भी खूब होती है। लस्सी भी खूब होती है, गाय को माता को भी पिला देते हैं। अच्छा, गौओं को भी पिला देते गऊओं हो? को पिला देते हैं लस्सी। किसी शहर वगैरह में भी ले जाके बेच सकते हैं? हाँ बेच तो सकते हैं, लेकिन हाँ। अभी मार्केट करने वाली वो प्रोसीजर में है नहीं अभी तो। अभी तो ले आकर वो इनको वापस पिला देते हैं बस। हाँ हाँ। तो हरियाणा नस्ल और गिर का दूध में कोई अंतर होता है वैसे? अंतर तो देखें तो गऊ देसी तो सभी एक मानते हैं, लेकिन अंतर तो है ही। अब मैं बोलूँगा तो अंतर है तो लोग कह देंगे तू गिर ले आया भाई इसलिए अंतर बताओ है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अंतर है, उसके अंदर बताते हैं गोल्ड की मात्रा नहीं होती, इसके दूध और पेशाब में गोल्ड की मात्रा होती है। अच्छा, फिर हाँ, उससे क्या होता है? गोल्ड से तो बहुत बढ़िया है, गोल्ड के लिए तो ये शरीर के लिए पौष्टिक तो मिल गए ना, उसके लिए होता है। तो इसके अंदर एक भी शांत बहुत गाय है, एक इसका दूध का लंबा पीरियड बहुत है। अच्छा। हाँ, कम से कम महीना 1.5 महीना टलती है, बाकी अपना दूध तो देती है। जो गाय दूध देगी तभी तो अपना खर्चा निकलेगा, तभी गऊ पालन अच्छा लगेगा। घर से खुआ के कौन गऊ पालन करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। गऊ पालन तो जब भी इतने 1-2 साल तो कर लेंगे, लेकिन गऊ पालन तो जब भी अच्छा लगे गऊ अपना खर्चा निकाल ले, तब तक तो जमींदार लोग रख लेंगे। अगर गाय घर से खाएगी तो लोग कौन रखेगा? बार बार में जगह जगह डेयरी बंद हो रही है, जो तो डेयरी का जैसे काम कि करती हरियाणा हैं। में भी काफी लोग गिर गाय सेल करते हैं, हम्म। तो आप थोड़ा सा पहचान बताओ ताकि गलत लोगों के चक्कर में आदमी ना फंसे। भाई गिर की पहचान तो एक तो ये माथा बताते हैं, मुंह छोटा बताते हैं, ये कान बताते हैं। जैसे ये देखो कैसे? कान ये हो गया, जैसे इस पर लोग कहते हैं रुपया टेक लो और टेक लो, अच्छा, उसी ये तरह। नीचे जो हाँ झुका ये, हुआ उसका हाँ पहचान हाँ भी है। ये झुका हुआ होता अगर है, सीधा कान है गड़ तो कम्बल हो गया। नहीं, कान से ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, काफी लंबा कान है, कान लंबा और होता है, ये होता है। लेकिन गिर की कुछ पहचान बातें हैं, ये इसी तरह ये मुंह हो गया, ऊपर से माथा पूरा उरा हुआ ये होगी, जैसे इसकी मुंह छोटा हो गया, ये पूरा हो गया। ये तो हमारी उस गाय में भी होती हैं, जो झालर तो हर गाय में होगी, लेकिन उसका ये सर उभरा हुआ गिर का ही होता है।
असली, और ज्यादा उसके लंबे गिर के कान होते हैं, मुड़ा हुआ होता है। अगर जैसे छोटे हो तो वो कम ब्रीड में होगी यार। हाँ, कम ब्रीड में मान लेंगे उसको। उसको जैसे हमें ये अपनी राजस्थान वाली अजमेर के आसपास, किशनगढ़ के आसपास गिर जो रखते हैं ना, तो उस गिर को रिंडी गाय कहते हैं। रिंडी? हाँ, रिंडी गाय कहते हैं। तो वो रिंडी टाइप गाय हो जाती है, वो कम दूध देगी, वो अपनी देसी गाय है, इसी तरह काम होगी। तो आप कोई आगे के लिए कोई नंदी वगैरह तैयार कर रहे हो? नंदी अभी आएगा तो तैयार करेंगे, कोई बच्चा आ जाए तो। अभी आपके पास नहीं है? हाँ, अभी नहीं है। अभी पीछे एक बछड़ा था, वो सेल हो गया था। अच्छा। हाँ, वो सेल हो गया था। कितनी एज का सेल किया? वो तो 6 महीने का सेल हो गया। अच्छा, कितने रुपए? वो तो हमने कुछ ही कौन दिया, हमने तो 31,000 का दे दिया था अगला। अच्छा, और हाँ, मेरे को पता कौन था, मैं कह दिया भाई जो तन मान सम्मान अच्छा लगे वो दे दे। अच्छा, आपने तो उसकी मर्जी पे ही छोड़ दिया था? तेरा मान सम्मान अच्छा लगा वो दे दे। हाँ। तो उसने तो दिए, तो पैसे मेरे को फालतू था। फिर मैं यार इतना कौन ले, वहाँ कौन मन मांगा है, हम नया आदमी, हमको इतना पैसा दे दिया, हम इससे भी खुश हैं। और हाँ, आप इतना ज्यादा कमाने की नहीं सोच रहे? हाँ, उससे भी कोई नहीं। फिर वो जो मेरा जो नंदी था ना, उसका बच्चा नहीं था भाई, तो मैं उसको यही कह के दिया था, देख भाई इसका बाप का तो मेरे को पता को नहीं, जो बता रहे थे उसका फलाना का बेटा दिखड़ा का, लेकिन इसके कैरेक्टर वैक्टर तो अच्छे दिखे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बताऊँ, इसका पूरा रिकॉर्ड तो है को नहीं मेरे दौर, तो ले जाते उसका जो रिकॉर्ड। तो अब मेरी जैसे बच्ची गाय का जो आएगा बच्चा, उसका रिकॉर्ड होगा, उसका तो अलग चीज़ होगा। आगे कोई आएगा तो आपके पास रिकॉर्ड होगा? हाँ, रिकॉर्ड होगा उसके साथ, तो फिर मैं बता दूंगा आपको ये इस रिकॉर्ड की है ये। और तो भाई साहब ये बताओ कि कितना प्रॉफिट वाला धंधा है ये? प्रॉफिट तो भाई साहब जैसे जमींदार होता है, जमींदार का अपना खुद खेत हो गया, तो जमींदार इसमें खुद काम करता है, और थोड़ी मोटी मार्केटिंग उसकी ठीक करनी आती है, तो प्रॉफिट वाला ही है। अच्छा। नहीं तो प्रॉफिट वाला तो जो सारी चीज़ शहर में लेके बैठ के काम करेंगे तो प्रॉफिट वाला कम ही है। अच्छा। हाँ, तो चारा वगैरह काफ़ी महंगा हो रहा है? हाँ, चारा वगैरह महंगा हो रहा है। मेरे पास तो चारा हो ही इतना जाता है, मेरा तो ख़त्म ही नहीं होता है। अच्छा। सारी चीज़ लगाता हूँ मैं तो, जैसे गेहूँ भी लगाता हूँ, ये बाजरा आपके सामने लग रहा है, बाजरा भी है, ज्वार भी लगावा, मक्का भी लगावा, जो भी बावा, ठीक है, हरा चारा सारा बावा हमारा है। नेपियर लगा रखे है ना? हाँ, नेपियर भी लगा रखा है। होने को आ रही है, तो आगे के लिए क्या? आगे के लिए मक्का बा रखा है। हाँ, मक्के के बाद में आप जई बा देंगे, जई के बाद में आगे बरसीन आ जाओगी, और आ जाऊंगी, तो सारी चीज आ जाऊंगी। हाँ हाँ, सब चीज लगाओ सीजनली तो। ठीक है, उसके साथ में नीम भी हो जाओ, खाने डांडी का लूंग भी इकट्ठा करवावा, वो भी इसको साथ में देवा, कई चीज दे दें हम तो भाई साहब। मूंग है इसका मोट का न्यार हो जाओ, हमारे दौर ग्वार का न्यार हो जाओ, मूंगफली का न्यार भी ले आवा, तो ये कई चीज़ है, थोड़ा थोड़ा दे ही जाओ जो हमारा घर का प्रोडक्ट है, तो गौवान खाने मिल जावा और गौ सेवा हो जावा, हमारे 2 रुपया की आमदनी हो जावा। और पशु जमींदार का रखे बगैर काम कौन चले, इतनी बड़ी मेरी खेती है तो उसमें मेरा कुछ ऑर्गेनिक हो जाओ। अगर गाय है तो ऑर्गेनिक है, गाय नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है, यूँ झूठ बोलने से क्या होता है। ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो गाय वगैरह ऑर्गेनिक खेती नहीं है, गाय वगैरह आयुर्वेद नहीं है, तो गाय है, कोई गाय को समझे तो गाय की महिमा तो अलग है। तो ये जो शेड बना रखा है आपने, काफी बड़ा और अच्छी हाइट दे रखी है, कितने बाई कितने का है ये अपना 54 बाई 54 का शेड है। 54 बाई 54 का। हाँ। तो इसमें लगभग कितनी गौ माता आ सकती हैं? इसमें गौ माता 54 बाई 54 में सिस्टम से रखे हैं तो आ जानी चाहिए अपनी लगभग 40-45 गाय तो आराम से आ जाओ। अच्छा, रखें तो। उसके तो साथ में कमरा वगैरह हो गया गोदाम का, और हो गया इसमें अभी 1-2 साइड में और कमरा बनना है बच्चों का, तो बरंडा टाइप वो हो जाएगा, तो फिर में हम 50 तक जा सकते हैं, 50-60 तक इसमें आराम से रख सकते हैं। लेकिन गऊ को ज़्यादा घूमने की जगह चाहिए, जैसे मेरे पास जंगल पड़ा है, इसके चारों तरफ मेरा खेत है, तो इसमें सुबह घूम लेती हैं 3-4 घंटे, शाम को घूम लेती हैं, दोपहर में बाड़ा बना दिया, ये इसमें कुछ आ जाओ, जो ब्याने वाली हैं वे अंदर हैं, और बच्चे बुच्चे तो उनको बारिश से निकाल दें, घूम लेती हैं इधर उधर। तो जो ये शेड बनाई है, इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग कितना खर्चा आया आपका? यो भाई साहब फड़ा है तो है कोई मोटा मोटी करीबन 6 के करीब आ गया, 6 लाख 6 लाख के आसपास का आया है इसमें। हाँ, लगभग। अच्छा, तो जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है अभी, और रोजगार की तलाश में नौजवान कंपनियों में जा रहे हैं। हाँ, तो ये धंधा ज्यादा बेहतर है उससे कि कंपनियों में जाना बेहतर है? ऐसा है भाई साहब, आदमी का अपना अपना काम करने पर शौक है। हाँ। कोई आदमी तो नौकरी करके खुश है, कोई आदमी अपना काम करके खुश है, तो अपना काम कम हो या ज़्यादा हो, है तो अपना अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, वो जो ज़मींदार है, ज़मींदार का बेटा है,
अगर वो पशुपालन करेगा साथ में, उसका ज़मींदारा कमज़ोर होगा तो पशुपालन में 2 रुपये आ जाएंगे। तो पशु एक ऐसी चीज़ है, ये कभी धोखा नहीं देगा। ज़मींदार आदमी होगा तो उसके लिए पशु धोखा नहीं देगा। ज़मींदार का और पशु का दोनों का मेल है। ज़मींदारा करके अपना पशु का सुबह शाम काम कर लो, दिन में अपना ज़मींदारा कर लो, 2 रुपये आएंगे। जो ज़मींदार का ख़राब आइटम होता है वो पशु को खिला देता है। जैसे कचिया कणक रहेगी और रहेगी, दड़केर दे दो इनको, ये खा लेंगी बेचारी, कोई चीज़ हो ये सब चीज़ खा लेती हैं। जो ज़मींदार का तूड़ा भूसा जो चीज़ कोई निकलती है वो हो गया निबार, ज़मींदार बेचे, उससे अपना अच्छा पशु रखे। ज़्यादा पशु होंगे तो गोबर गौमूत्र होगा, उससे अपनी स्प्रे बना ले, लासी वगैरह खट्टी कर लो, उनसे बना लो और बना लो, तो इसका गोबर वगैरह हो गया। इससे ज़मींदार को डीएपी यूरिया मार्केट की जो चीज़ है उससे बच जाएगा। उससे बच जाएगा तो भी ज़मींदार जी जाओगा, नहीं तो आज पूरा दिन लोग। बागवानी भी है? हाँ बागवानी भी है। उसमें कितना फायदा मिल रहा है? बागवानी में तो देख फायदा है भाई साहब। पहले तो हम लाके पेस्टिसाइड वगैरह ये करा करते, शुरू में लगाया तब। अब हमने तो वो तो बंद कर दी। जब तो हमारे पेट डैमेज हो जाया करते तो डॉक्टर ने बुलाया करता, आज दवाई लिख जाया करता, आज ये दे दो, ये लगा दो, वे लगा दो। परेशान हो लिया था। जब फिर मैं पहले घर के दूध खातर भी गऊ बढ़िया रहोगी, बागवानी खातर बढ़िया रहोगी, अपनी खेती कराऊँ उसके लिए, तो इसमें सड़ा के गोबर वगैरह देते हैं। आप गोबर गैस मनन लाग रहा है हमारा, तो उसके बाद में गोबर की सैलरी हो जाओगी तो वो पानी के साथ बहा दिया करेंगे अपने आप कुदरती खाद हो। ज़मीन में 16 तत्व चाहिए, गाय के गोबर में 16 तत्व हैं, फिर हम क्यों और चीज़ में जाएं। तो हमारा सारा प्रोडक्ट घर का हो जाएगा। तो जो करने दो चीज़ 2 रुपये की बिकेगी वो हमारा सारा मार्जिन ही है मानने तो भाई कभी कभी हम कोई वीडियो देखते हैं उसमें सुनते हैं 10 गाय से 10 लाख का प्रॉफिट साल में, तो इस तरह की बातें सही हैं या फिर भ्रमित करने वाली हैं? भाई साहब 10% सही है, 90% भ्रमित करने वाली हैं। लोग बोलते हैं भाई मैं इसका गोबर भी बेच दूं, कोई कहो मैं इसकी ये बेच दूं, कोई कहो मैं इसका गौमूत्र ये बेच दूं। जिसका बिक रहा है उसका बिक रहा है। जैसे रामदेव बाबा है, रामदेव बाबा तो 600 रुपये गाय का देसी घी दे रहा है लीटर में, और हमारा 2500 रुपये लीटर में हम दे वहाँ तो सागी सट्टा वहाँ। तो रामदेव बाबा वर्गा जो झूठा है, जिनकी दुकान बढ़िया चल गई, तो अब वो क्या करें, उनकी दुकान चल गई, उनके पास कहाँ से गाय है। वो 600 रुपये लीटर कैसे दे सकता है? हाँ कैसे दे सकता है? कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, गाय पालता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ। सारा काम हम करते हैं, हमारा घेर सारा चीज़ ये हो रहा है, लेकिन रामदेव बाबू जैसे दे रहे हैं। तो वे रामदेव बाबू जैसे जैसे इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, हम गऊ का दे रहे हैं, तो वो गऊ हत्यारे हैं किस्म के, गऊ पर क्या काम कर रहे हैं, गऊ को मार रहे हैं। तो गऊ की जो असलियत है लोगों को बताओ, सच्ची बात है ये। तो उसमें ये चीज़ है भाई। तो आदमी मार्केट में जो आदमी जिसको खेती नहीं करता हो, जिसको पशु नहीं पालता हो, जैसे दिल्ली बॉम्बे महानगरों में लोग बैठे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। तो उनको जैसी लोग मार्केटिंग करते हैं, जैसी टीवी में ऐड देखते हैं, वैसे एडवर्टाइज देखते हैं, तो उनके बड़े एक्टर वगैरह होते हैं, खरीद लेते हैं। वो उनके हिसाब से उनका आइटम बिकता है। किसान के पास ये चीज़ होती नहीं है, तो किसान का कोई मानता नहीं है। भाई अभी एक बहुत जोरों से बीमारी आई हुई है लंपी की। हाँ लंपिंग है भाई। ये कारण क्या है इसका? किस कारण से आ रही है? हम भाई वायरस बता रहे हैं, वायरस आया है। अब पता नहीं पहले पीड़ादायक है ये बीमारी। हाँ पीड़ादायक है भाई। जिस गौ माता में आज उसमें पीड़ादायक, हमारे भी एक गौ माता हमारी है। अच्छा। बहुत पीड़ा है भाई। तो उसको मतलब अलग रख रहे हो गायों से? और ना भाई अलग कौन रखा, तो गायों का अंदर रखा, उसको गायों से अलग रखेंगे। तो अभी मेरे को मेरे माँ बाप से कोई दूर छोड़ दे तो मैं कितना दिन रोटी खाऊंगा? मेरे को तो मेरा घर चाहिए। तो उस गाय को अपने बाड़े से अलग रख देंगे, तो उसको परिवार से अलग रख दिया, वो खाना पीना वैसे ही छोड़ देगी, ऊपर से वो बीमार है। तो जो गाय को इस तरह लोग कह रहे हैं, भ्रमित बात कर रहे हैं, नहीं तो बीमारी तो गुजरात से शुरू हुई थी, तो वहाँ से 1400 किलोमीटर यहाँ चल के आ गई। तो गाय को हम थोड़ा अलग रख लेंगे तो बीमारी से हमारी गाय बच जाओगी। ये बकवास है लोगों की बात। जो गाय है उनको साथ में रखो। गाय में फैलने का डर नहीं, मेरे तो वो 14 दिन हो गए भाई साहब आई ने, मेरी में तो और किसी में कोई नहीं। एक बछड़ी मारी थोड़ी सी, वो कुल मिला के ठीक होगी। नंदी माई थी वो भी ठीक हो गया, वो आपका आगे घूम रहा है। नाम मात्र 1-2 ही थी, बाकी उस गाय में ज़्यादा वो क्या बन गाय थी, तो उसमें ज़्यादा उसने बच्ची भी गिर दी। अच्छा, बच्चा गिरा दिया? हाँ उसने बच्चा गिरवा दिया। विक्की पंसारी का आइटम देखा था, वो दिया था। वो डॉक्टर ने दिखाया, बोला भाई गर्म कर गया, हमारे हिसाब से भी गर्म कर गया, कई चीज़ गर्म थी, तो इसलिए वो गिर दिया, बच्चा गिर दिया उसने। 7 महीने की गाभण थी। अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि गाय को नहीं देना है ये? बस ये सारा दे रहा था भाई, पंसारी पुनसूरी बताऊं था। किसी का दिक्कत हो जाए, जब यूं सोचे जना जना वैध है, किसकी बात मानना किसकी नहीं मानना। भाई गायों को फीड में क्या देते हैं? फीड में हम गाय ने देवा 18 तरीका, 18 तरीका अनाज, ठीक है। उसके अंदर पहले तो हम देवा सिंधा नमक, पुराना गुड़ देते हैं,
ठीक है जी। चना देवा, हल्दी का पाउडर देवा, आंवला देवा, गेहूं का दलिया देवा, तारा मीरा देवा। अच्छा। ठीक है जी। गढ़ तुम्बा, अपना जो तुम्बा बोल रहा है हमारा तुम्बा बहुत है, तो तुम्बा ले कुछ वे देवा, आड़म भी देवा। ठीक है जी। और सतावर देवा जी, अश्वगंधा देवा, सौंठ, सूंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, काला नमक, सोडा, ये चीज़ थोड़ा थोड़ा इनके साथ मिला के देते हैं। एक कुंटल का गेला इनने, कोई 500 ग्राम, कोई 1 किलो, मेथी वगैरह इस तरह की चीज़ पूरी इसमें मिला के, उसके बाद में ये तो चाट का सिस्टम हो गया। ठीक है जी। अगर हम और इसको हफ्ते में एक बार जो चीज़ खिलाना हुआ, आपने बताया जैसे नीम है हमारा, तो हफ्ते में एक बार गाया नहीं है, नीम खिलाते हैं सबको। ठीक है जी। एक बार सहजन की पत्ती खिलाते हैं, और जिस टाइम पर सीजन हो उस टाइम पर गाजर भी गिर देवा, थोड़ी मोटी बारडी हो, और लहसुन भी खिला देवा, लहसुन। ठीक है जी। लहसुन या प्याज ये खिला देवा सीजनली, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये खिलवा देवा। डीवार्मिंग के लिए क्या करते हैं? डीवार्मिंग के लिए तो नीम टाइम खुलाए बाद में तो डीवार्मिंग तो जरूरत नहीं है, बाकी तो हाँ जो टेबलेट वेबलेट होते हैं वे भी दे दो। 6 महीने में एक बार डीवार्मिंग करना चाहिए। गरमुंडा भी होता है, हाँ, तो वो भी डीवार्मिंग करता होगा शायद। गरमुंडा तो मैंने कभी को नहीं दिया। कड़वा होता है हाँ गरमुंडा वही, वो तो हाँ वो तो उसके साथ देते हैं ना। मैं आपको तुम्बा बोला ना, उसको गरवंडा ही बोलते हैं। तो हाँ तुम्बा जो जैसे 1 कुंटल फीड हो गया ना बनाया इसके लिए, उसमें 1 किलो डाल देवा, तो उसको साथ में देवा। एक तो इसमें पाचन शक्ति में बढ़िया रहता है, एक पेट में जो कीड़ा वगैरह हो जाए ना उसके डीवार्मिंग के लिए बढ़िया होता है। वैसे भी देखने में बहुत सुंदर फल होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। बचपन में मैंने एक बार खा लिया था वो। हाँ बहुत खरा होता है। एक बार खा लिया तो बस पानी ढूंढता फिर रहा था मैं। हाँ हाँ। तो भाई इनका कुछ नाम भी रख रखा है? हाँ नाम है भाई साहब सबकी। वो बच्ची है, वो मीरा है। अच्छा। यो लक्ष्मी है। अच्छा। यो रानी है। और यो एक बछड़ा, इसका नाम अर्जुन कटा रखा है। अच्छा। इसकी माँ का नाम कुंती है। अच्छा। हाँ। और यो रिद्धि है, और यो सीधी है। हाँ सीधी दोनों जोड़ ली हैं, ये एक दिन आगे पीछे की है। हाँ। तो इनका रिद्धि और सीधी नाम कटा दिया। अच्छा, नाम जानती हैं वैसे? हाँ हाँ नाम जानती हैं। अच्छा। यो जमुना है, इस साइड खड़ी जमुना। अच्छा ये अभी बच्चा देने वाली है। हाँ यो जमुना खड़ी है। हाँ वो राधा है परने बैठी, वो पार्वती बैठी है। अच्छा। यो अंजना बैठी है, जो बाहर बैठी है कुंती है बाहर, आरती है बाहर, और सरस्वती है, कावेरी है। तो ये वाला है ना नंदी? हाँ नंदी यो बच्चा है। ये इसको नंदी रखोगे या फिर? ये नंदी है ना, सेल कर देंगे आप तो कौन रखा, किसी को दे देंगे गौ पालन करने वाले बढ़िया भाई को। अच्छा सेल कर देंगे? हाँ उस भाई को दे देंगे, किसी को तो बढ़िया गौ पालन करने वाला गौ उसको देंगे, बहुत बढ़िया कैटेगरी का नंदी है। अच्छा। हाँ इसकी माँ 16 लीटर दूध काटने लग रही है इसकी माँ। अगर कोई आपसे घी लेने के लिए संपर्क करना चाहे तो अपने फ़ोन नंबर बताओ। मेरा 98 130 37 868। अच्छा, तो कोरियर करा देंगे आप? हाँ दूर का हो तो उनका हम कोरियर करवावा, नज़दीक का हो यहाँ के लेके चल जाओ। 2500 रुपये लीटर दिया करना। 2500 रुपये लीटर घी है, प्लस कोरियर का चार्ज अलग? हाँ कोरियर का चार्ज अलग। कांच के जार में? कांच के जार में। बिल्कुल सही पैकिंग होती है? हाँ बिल्कुल सही पैकिंग होती है, बढ़िया जार में भेजते हैं। ठीक। 1 लीटर की पैकिंग। ठीक है। और 1 लीटर की है, आधा लीटर की नहीं है? हाँ 1 लीटर की है, आधा लीटर की भी है। तो भाई आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी, राम राम।